इन्होंने काम किया, कब्रिस्तान भर के रखे, पोटू लगा दिया तो जेल भर के रख दिए। और इनको आज तकलीफ हो रही है। सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो फैसला हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। डीसी साहब को मैं सलूट करता हूँ कि वो दिन रात इस पे ध्यान दे रहे हैं कि नेशनल प्रोजेक्ट बनना चाहिए। उनका ख्वाब है कि ये जल्दी से जल्दी बने। देखो सर, पहले मैं आपकी वसादत से सब लोगों को तहे दिल से सलाम करता हूँ। और जो आजकल ये डीलिमिटेशन पे लोग डंडोरा पीट रहे हैं, ये इनकी अपनी सोच है, अपनी सोच से सोच रहे हैं। जो सेंटर की सोच है, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, ये एक थर्ड फ्रंट है। कुछ कायदे कानून है, कुछ नेम हैं हिंदुस्तान के आईन ने रखे हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ऐसे एक डीलिमिटेशन का एक वो सिस्टम बनाया है। अगर इन्होंने जो किया है, हमारी सरकार ने जो फैसला किया, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना। और अभी ये कौन सा फाइनल हो चुका, तो ये पहले भी डंडोरा पिटने लगे। अब इनके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं। यहाँ की आवाम ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने ये देख लिया, जो सेंटर की जो स्कीमें आती है वो गरीबों तक पहुंचती है डायरेक्ट। अब जो बीच में ये ऑपरेटर रखे थे कैंचीबाज, मैं तो इनको कैंचीबाज ही कहूँगा, सेंटर में एक बयान देते थे, कश्मीर में आके दूसरा बयान और जम्मू में जाके तीसरा बयान। तो सेंटर की जो स्कीमें हैं वो डायरेक्ट मेरे गरीब तक पहुंचता है कि हम चाहते हैं कि बुनियादी सतह पे जो स्कीमें हैं सेंटर की, वो हम कैसे गरीबों तक पहुंचाएंगे। और इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि इनकी अटैचियाँ बंद हो गई। पहले तो दिल्ली से फंड लेके आते थे मेरे गरीब के नाम पे, मेरे मजलूम के नाम पे, तो ये इनका फंड बंद हो गया। अब तो ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे। इन्होंने काम किया, कब्रिस्तान भर के रखे, पोटू लगा दिया तो जेल भर के रख दिए। और इनको आज तकलीफ हो रही है। सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो फैसला हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अब किसी को तकलीफ होती है तो होने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अगर हमारी सरकार को ये लगा कि हम लोगों तक कैसे पहुंचे, लोगों को हम अपना हर स्कीम का लाभ कैसे पहुंचाए। अगर हमारे सेंटर से लाख रुपया मान के चलो निकलता था, तो ये मेरे गरीब के पास 25,000 पहुंचाते थे। 75,000 ये ऊपर से ही अपने जेबों में, अपने तिजोरियों में डालते थे। तो इनको तो डंडोरा पिटना ही पिटना है। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी क्यों इसमें मुदाखलत करेगी? अगर सेंटर के कायदे कानून हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के कायदे कानून हैं, उसके हिसाब से एक अलग सेक्शन है, तो उसने जो ये किया है, उन्होंने भी तो सोच समझ के ही किया है ना। हम गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाते थे। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ इतनी बड़ी थी कि 10 अगर 100 स्कीमें आती थी तो वो 5 तक ही पहुंचती थी। 95 लोग ऐसे रहते थे। तो हमारी जो सरकार ने फैसला लिया है, उन्होंने भी सोच समझ के ही लिया है। और अभी कौन सा फाइनल भी हो चुका है ये तो अभी बच्चा जमा नहीं तो नाम ये पहले डालने लगे। अरे ठीक है, अगर तुम इतने ही वफादार थे मेरे जम्मू कश्मीर के, तो आप लोगों ने पहले ही फिर इस चीज को मजबूत करना था। तो अब आज अभी तो मतलब स्टार्टिंग है, अभी तो कुछ बातें ही हो रही हैं, अभी फाइनलाइज तो हुआ नहीं, मगर ये लोग आज ही डंडोरा पिटने में लगे हैं। जी बिल्कुल। देखो सर, इस पे हम भी काम कर रहे थे। बहुत सारे कोई 18 एजेंसियां काम कर रही थी। पहले HCC आई थी, वो फेल हो गई। फिर आशापुरा रोड लाइन है, वो फेल हो गई। अभी नागर जी आए हैं चौधरी पावर प्रोजेक्ट के नाम से। मुझे लगता है कि जितना काम इस नागर जी ने इस प्रोजेक्ट में किया, शायद ही कोई दूसरा एजेंसी कर पाएगी। अभी इन्होंने उसको भी निकालने की कोशिश की थी। तो मगर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जिस आदमी ने ज़रूरत से पैसा इस प्रोजेक्ट पे लगाया और 70 से 80% काम चौधरी साहब ने किया इस प्रोजेक्ट में, मुझे लगता है इन्होंने अभी हाल ही में 3 एजेंसियों को दिया है दोबारा। तो मैं गारंटी से, दावा से कहूँगा, वो तीनों एजेंसियाँ फेल हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास इतना कुछ साधन है ही नहीं जितना नागर जी के पास है। उसकी मशीनरी यहाँ पहुँची हुई है साइटों पे, और मुझे लगता है कि जितना जोरी पे उसने काम किया और कोई एजेंसी इतना नहीं एफर्ट कर पाएगा। जो मैं कह रहा हूँ दावा से
NHAI को ये चैलेंज करता हूं मैं, जो बाकी जो 3 एजेंसियां आएंगी कुछ हाल ही में आप ये भी देखोगे कि वो ये काम नहीं करेंगी, ना कर पाएंगी, क्योंकि मौत का कुआं है रामन बनिहाल, चुनौती वाला प्रोजेक्ट है। मैं कहता हूं कि चौधरी साहब जैसा आदमी ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि और कोई एजेंसी कामयाब हो सकती है, क्योंकि अगर ये जो उन्होंने ड्राइंग चेंज किया है, अगर ये आज से पहले 5 साल चेंज किया होता तो आज तक ये रोड का इजाला हो गया होता। इनकी मैं मानूंगा लापरवाही है, इनकी कमअकली है कि जिन्होंने इस रोड को जो जैसे ड्राइंग पहले बनाया था वो फिर मुझे नहीं लगता कि वो सक्सेस हो पाया। अभी जो ड्राइंग आया है मुझे लगता है कि जो एजेंसी भी यहाँ बाहर से आएगी वो काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी उनको बहुत कुछ यहाँ झेलना पड़ेगा। चौधरी साहब ने बहुत कुछ झेला भी यहाँ इस प्रोजेक्ट में। देखो उनके कुछ नौजवान इस रोड में शहीद ही मैं उनको कहलाऊंगा कि जिन्होंने अपनी जानें भी निशावर की। वो वाहिद एक चौधरी पावर प्रोजेक्ट है जिसने इस रोड पे काम किया, और मुझे लगता है कि वही इसी रामन बनिहाल सेक्शन में सक्सेस हो सकता है। वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। तो बधाई देना चाहता हूं कि जितना सीरियस वो इस नेशनल प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि बाकी कुछ लोग ज़्यादा इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मगर DC साहब को मैं सलूट करता हूं कि वो दिन रात इस पे ध्यान दे रहे हैं कि ये नेशनल प्रोजेक्ट बनना चाहिए। उनका ख्वाब है कि ये जल्दी से जल्दी बने, और प्लस जिन मकानों को डैमेज हो चुका है DC साहब ने स्पष्ट ये कह दिया है कि NHAI को भी कह दिया है, और बाकी जो अपने तहसील डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं उनको फौरी तौर कह दिया है कि जितने भी ये डैमेज हो चुके हैं उनको भी सही हिंदुस्तान के आईन के हिसाब से उनको भी अपने राइट्स मिलने चाहिए।